अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 के 3 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ़ ए इक्वल 1 2 4 6 एंड बी इक्वल 3 -1 2 -2 देन ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। पार्ट 1 है ए ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, और वो इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तीन हमें दिए गए हैं, हमने तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करना है और देखना है इनके आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो पहले ए एडजॉइंट ऑफ ए इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली। इफ़ ए बी देन फर्स्ट पार्ट ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल दिस। तो इसका सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका क्या मतलब है कि हमें मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेना है और फिर ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ए इक्वल था 1 2 4 6। तो इसका एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट कैसे लेते हैं? 1 और 6 को इंटरचेंज करेंगे और दूसरे दोनों के सिंबल चेंज करेंगे। तो ये हमने डायगोनल एंट्रीज़ 1 और 6 को इंटरचेंज किया। 6 की जगह पे 1 आ गया और 1 की जगह पे 6, और दूसरे दोनों के साथ प्लस था नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साथ, तो उनके साथ माइनस आ गया। ये हमारे पास आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया, बाद में एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर उसको दूसरी कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। पहली रो 1 × 6, ये आएगा 1 × 6 प्लस 2 × -4, 2 × -4, फिर 1 × -2 प्लस 2 × 1, इसी तरह 4 × 6 प्लस 6 × -4, 4 × -2 प्लस 6 × 1। ये आ जाएगा 1 6 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, फिर प्लस 2 1 ज़ार 2, 4 6 ज़ार 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 प्लस 6 1 ज़ार 6। ये हमारे पास आ गया इसको मल्टीप्लाई करके। 6 के साथ प्लस है, 8 के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस 6 - 8 2 साथ में आ गया माइनस, क्योंकि 8 के साथ माइनस था लार्ज डिजिट के साथ, तो इसलिए माइनस। ये प्लस माइनस माइनस 2 - 2 0, प्लस माइनस माइनस 24 - 24 0, ये भी प्लस माइनस 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 8 प्लस 6 है तो -2, क्योंकि 8 के साथ माइनस है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया एक पार्ट इसका, फर्स्ट वाला ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसे हम कह लेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। ये हमने लिख लिया दूसरा पार्ट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट था जो हमने स्टार्ट में लिया था, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ये लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में पहले एडजॉइंट दिया हुआ है, तो बाद में लिखेंगे मैट्रिक्स ए 1 2 4 6 जो हमें गिवन था। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 1 प्लस -2 × 4, इसी तरह 6 × 2 प्लस -2 × 6, -4 × 1 प्लस 1 × 4, -4 × 2 प्लस 1 × 6। ये हमारे पास आ गया इसको मल्टीप्लाई करके आंसर। अब 6 1 ज़ार 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12, ये प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ार 12,
-4 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस माइनस, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -4, ये प्लस 4 1 ज़ार 4, -4 मल्टीप्लाई 2 -8 प्लस 6 1 ज़ार 6, 6 - 8 -2, 12 - 12 0, -4 + 4 0, तो -8 + 6 -2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं जो हमारे पास था डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ। ये मैट्रिक्स ए था, इसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को ए बार से, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 4 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6, सेंटर में माइनस, और इन दोनों को 2 × 4 या फिर 4 × 2। ये आ जाएगा 6 1 ज़ार 6 -4 2 ज़ार 8, 6 - 8 -2, प्लस माइनस माइनस 8 - 6 आ जाएगा 2, और 8 के साथ माइनस है तो ये आ गया साथ में माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और 1 के इक्वल हो, उसे हम कहते थे आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो ए मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 2 × 2, 2 रोज 2 कॉलम। तो इसलिए जब हम आइडेंटिटी लेंगे इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होना चाहिए 2 × 2। अगर वहाँ पे 3 × 3 होता तो यहाँ पे हम 3 × 3 लेते। तो 2 × 2 लिया। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -2 × 1, फिर -2 × 0, -2 × 0, -2 × 1। ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आंसर आ गया -2 × 1 -2 × 0 0, -2 × 0 0, -2 × 1 -2। ये हमारे पास आ गया 3। अब इन तीनों रिजल्ट को देखते हैं ये सेम आए हैं या नहीं। ये है हमारे पास -2 0 0 और -2। जो हमारे पास दूसरा रिजल्ट आया था एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए का, वो भी यही था -2 0 0 -2। और जो फर्स्ट वाला था इक्वेशन 1 -2 0 0 -2, तीनों सेम आए हमारे पास। लास्ट में हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ये प्रूव हो जाता है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स, और वो इक्वल आएगा, आंसर उसका आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट है बी का इन्वर्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इक्वल बी इन्वर्स बी, मतलब पहले बी और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, और फिर बी इन्वर्स को पहले रखेंगे, बी को बाद में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। बी मैट्रिक्स हमारे पास था 3 -1 2 -2। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। पहले मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट लेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 3 -1 2 -2 का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -2, सेंटर में माइनस, फिर 2 × -1, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 -6, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, तो ये -6 + 2 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, साथ में सिंबल आ गई लार्ज डिजिट वाली 6 की, क्योंकि 6 के साथ माइनस है बड़ी रकम के साथ, तो इसलिए माइनस आ गया। अब डिटर्मिनेंट आ गया, तो अब हम पहले फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आएगा, बी मैट्रिक्स था 3 -1 2 -2, तो डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, तो ये 3 की जगह -2 आ गया और -2 की जगह 3, और नॉन डायगोनल की सिंबल्स -1 जो है वो प्लस हो जाएगा और +2 माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट की, -2 1 -2 3 एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। इसको अब 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे,
1/1 सबको -4 पे डिवाइड कर दिया। अब माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा 1/2। ये ऐसे ही आ जाएगा -1/4। इसी तरह माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये भी आ गया 1/2, ये आ गया -3/4 एज इट इज़। अब हमारे पास जो था क्वेश्चन वो ये था कि बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स, पहले बी मैट्रिक्स को रखेंगे, फिर जो ये बी इनवर्स हमारे पास आंसर आया इसको रखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये हमने सिंपल मैट्रिक्स लिख ली है, पहले बी फिर बी इनवर्स। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 मल्टीप्लाई 1/2, सेंटर में प्लस, -1 मल्टीप्लाई 1/2, फिर 3 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3/4। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर 2 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3/4। तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1/2 3/2, और ये प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/2 1/2, प्लस माइनस माइनस 3 के साथ प्लस है, ये माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/4 3/4, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 1 मल्टीप्लाई 3/4 सॉरी 3/4 आएगा। 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस माइनस, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/4 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा प्लस 3/2। ये ऐसे था ना, -2 मल्टीप्लाई -3/4 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये माइनस माइनस प्लस 3/2। अब इनके इजाफे कर लेते हैं, इसका आ जाएगा 2, ऊपर दोनों का सेम है नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 3 - 1, ये -3/4 है, ये +3/4, दोनों 0 आ जाएगा माइनस होके, प्लस माइनस -1 -1 0। इसी तरह अगर इनका एलसीएम ले 2, ऊपर -1 प्लस 3, दोनों सेम है नीचे एलसीएम, तो ऊपर वाले एज इट इज़ आ जाएंगे, बराबर प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2/2, ये 0 0, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2/2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, ये भी 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो ये आ गया 1 0 0 1, बी और बी इनवर्स का आंसर। इसे हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास इक्वल आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि बी और बी इनवर्स इक्वल आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब देखते हैं बी इनवर्स और बी भी इसके इक्वल आता है या नहीं। अब पहले बी इनवर्स को रखेंगे, फिर बी मैट्रिक्स को। ये हमने लिख लिया, पहले बी इनवर्स फिर बी इनवर्स जो हमारे पास आया था उस मैट्रिक्स को लिख लिया, और साथ में बी इनवर्स जो हमने अभी सॉल्व किया था ये पीछे, ये वाला मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई 2, फिर 1/2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई -2, 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई -2। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 ज़ार 3/2, ये आ गया 3/2, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1/2, ऐसे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 -1/2। इसी तरह 1/2 -1 -1/2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 3 3/2, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा -3/2,
1/2 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3/2। अब देखते हैं नेक्स्ट इससे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे नीचे आ जाएगा 2, इनका ऊपर 3 - 1, क्योंकि दोनों के नीचे सेम है, 2 2 है दोनों के, तो ऊपर सेम आ जाएगा 3 - 1। -1/2 प्लस 1/2 0, 3/2 -3/2 0, ये भी इनका एलसीएम लेंगे नीचे 2, ऊपर -1 प्लस 3, 3 - 1 2/2 0 0, 3 - 1 प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2/2। तो बी इनवर्स और बी का आंसर आ गया 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1 0 0, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1। तो ये बी इनवर्स बी का आंसर आ गया 1 0 0 1। और दूसरा जो पार्ट 1 था बी इनवर्स वो भी यही था 1 0 0 1। तो एंड पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड टू इक्वेशन 1 ये थी जो पहला पार्ट बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स को सॉल्व करके आई, और इक्वेशन 2 ये है जो बी इनवर्स पहले और बी बाद में, और दोनों हमारे पास इक्वल आई हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।